हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू शेयर्स की, मतलब शेयर कैपिटल की। तो इसके 1 मार्कर और 3 मार्क के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्टली सेम रहते हैं। ठीक है, वो 90% क्वेश्चन सेम रहता है, 10% का चेंजेस आ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में, आपकी प्री बोर्ड में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और आई एम श्योर कि पिछले अगर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपने कर लिए तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठकर आ जाते हैं। इनमें से एक चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड। तो फॉरफिट शेयर री इशू हो सकते हैं, उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो देखिए, मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है जितना फॉरफिटेड अमाउंट रिसीव हुआ है। तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उतना डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर था जिसमें 7 रुपये रिसीव हुए थे और 3 रुपये नहीं, ये एरियर था 3 रुपये का। ठीक है, तो कंपनी ये 7 रुपये का डिस्काउंट दे सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन पर्पस फॉर विच अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड। तो ये यूटिलाइज किया जा सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of 20% for non-payment of final call of 5 including premium. State the maximum discount कंपनी कितना दे सकती है। तो देखिए, 10 रुपये का अगर मैं 20% निकालूं तो ये 10 रुपये का 20% हो जाएगा आपका 2 रुपये। ठीक है, तो मतलब कंपनी की जो वैल्यू है, वो शेयर की जो वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की, वो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपये, जिसमें से 5 रुपये नहीं मिले। तो मिले कितने होंगे 7 रुपये। तो इन 7 रुपये का डिस्काउंट दे सकती है। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना उसे मिल चुका है पैसा। तो 7 रुपये का डिस्काउंट कंपनी यहाँ दे सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है सिलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करना। तो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर इशू किए जाते हैं। ये पब्लिक इशू से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, पब्लिक इशू में सबके लिए ओपन होता है वो, जबकि यहाँ पर ये केवल सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही शेयर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। देखिए, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स होता है शेयर्स का जब्त कर लेना। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10 रुपये मांगे हैं किसी से शेयर के, ठीक है, शेयर होल्डर से। उसने यहाँ पर 4 रुपये दिए, ठीक है, और 6 रुपये नहीं दिए। अभी 6 रुपये नहीं दिए। कंपनी से बोलेगी कि भैया 6 रुपये वापस कर दो, 6 रुपये पे करो अपने शेयर का। अगर ये 6 रुपये पे नहीं करता है तो कंपनी नोटिस देने के बाद इसके शेयर की ओनरशिप छीन लेती है। ठीक है, कंपनी के पास इसकी ओनरशिप वापस आ जाएगी। उसे बोलते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉल्स इन एरियर। अब सपोज कंपनी ने 10 रुपये टुकड़ों में मांगे। एक बार मांगे 2 रुपये, एक बार मांगे 4 रुपये और दूसरी बार मांगे फिर से 4 रुपये। ठीक है, मैंने ये पैसे दे दिए, ये पैसे दे दिए, लेकिन ये वाले नहीं दिए। तो इसे बोलते हैं कॉल इन एरियर, मतलब डिफॉल्ट पेमेंट। ठीक है, जो पेमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द कंपनी पेज ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखिए, कॉल्स इन एडवांस में 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है। अगर कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और कंपनी इसे मार्केट में 12 रुपये 13 रुपये पर इशू करती है, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ है,
इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब जब इशूड प्राइस फेस वैल्यू से, ये फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इशूड प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल्स इन एडवांस। कंपनी ने, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपये के शेयर को कंपनी ने अलग अलग तरीके से मांगा, एक बार 4 रुपये, एक बार 4 रुपये, एक बार 2 रुपये, ठीक है, ये 2 रुपये मांगे। मैंने ये 2 रुपये इसी टाइम पे दे दिए जब कंपनी ने 4 रुपये मांगे थे अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक। तो अलॉटमेंट के टाइम पर मैंने अपने कॉल का पैसा दे दिया, तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो मैंने एडवांस में दे दिया कंपनी के मांगने से पहले। नेक्स्ट, स्टेट द स्टेप्स अदर देन रिजेक्टिंग एप्लीकेशंस दैट अ कंपनी कैन टेक इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करे, ठीक है, इशू करे हैं, और जो सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों ने अप्लाई किया है 80,000 शेयर्स के लिए, 80,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ जो एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने कंपनी ने शेयर इशू करे उससे ज़्यादा अप्लाई आ जाना, ठीक है, इसे बोलते हैं, जितने भी शेयर्स हैं उनको प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है कि कुछ को फुली सब्सक्राइब करे, फुल दे दे, पूरे शेयर्स दे दे, और कुछ को प्रो राटा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन होता है, एक सभी को प्रो राटा, दूसरा कुछ को फुली सब्सक्राइब करे, कुछ को प्रो राटा बेसिस पर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सिक्योरिटी प्रीमियम बी यूज्ड एज वर्किंग कैपिटल? नो, बिल्कुल यूज नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज जो होता है ये या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए होगा, ठीक है, बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है, ठीक, तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी के 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने मुझे 600 शेयर दिए, तो रेशियो के अकॉर्डिंग जब कंपनी शेयर अलॉट करती है इसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ये केवल ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ही पॉसिबल है, जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए, ठीक है, उस कंडीशन में। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो मैंने पीछे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्या होता है, कंपनी ने शेयर इश्यू करे हैं 40,000, लेकिन एप्लीकेशन आ जाए 80,000 के लिए, लोग अप्लाई करें 80,000 शेयर्स के लिए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरे इजी वे में, आसान तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझाऊं, सॉल्व करूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने 30+ क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 3 मार्क्स। तो जैसा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। मैं सॉल्व करके इसे दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और ये सॉल्व करके देख सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो सुंदरन ने रविंद्रम से फर्नीचर परचेज किया है, एक फर्नीचर परचेज किया है 3 लाख का, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 लाख रुपीज़ तो उसने प्रोमाइजरी नोट मतलब बिल्स पेबल के थ्रू पे कर दिए, बाकी के बदले में तो 1 लाख तो उसने बिल्स पेबल का प्रॉमिस किया है, बिल पे करेगा, बाकी मतलब 2 लाख, 2 लाख के बदले में उसने शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है। और ये जो शेयर्स इशू करे हैं ये हैं 10 रुपीज़ ईच वाले, और 25% प्रीमियम है, 25% का SPR है, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस में ये निकालना होता है कि शेयर्स कितने हैं, ये शेयर्स, तभी हम उसकी एंट्री बना पाते हैं। तो जैसा आप सभी को पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें केवल 2 ही एंट्री हमारी बनती थी, तो केवल 2 ही एंट्री बनानी है। अब पहले हम शेयर्स निकाल लेते हैं कि शेयर्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स का देखिए फॉर्मूला होता था, बुक में जो फॉर्मूला दिया है उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि बच्चों के लिए और इजी हो जाए। तो फॉर्मूला होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन माइनस पेड अमाउंट, ये जितना अमाउंट पे करने का प्रॉमिस कर दिया है, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ शेयर,
है, तो परचेज कंसिडरेशन मतलब कितने में खरीदा था उसने सारा सामान, 3 लाख में। बिल कितने का पे कर रहा है, 1 लाख का। शेयर कितने का था, 10 का, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू बढ़ा रहा है शेयर की तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो 25%, देखिए अगर आप 10 का 25% निकालेंगे तो 0 0 कितना आ गया, 2.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12.5। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 16,000 शेयर्स। ठीक है, तो हमारे पास शेयर्स आ गए 16,000। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री होती थी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो एसेट क्या है यहाँ पे, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आप पूरे फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, प्रोसेस बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा था, ये खरीदा था रविंद्रम से। तो टू रविंद्रम अकाउंट, अकाउंट लगाना चाहे लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहे ना लगाए, आपकी मर्जी है। कितने का खरीदा था, 3 लाख का, तो ये हो गए 3 लाख। ठीक है, नरेशन आप दे देंगे कि बी फर्नीचर परचेस्ड। सेकेंड एंट्री जो हमारी बनती थी वो बनेगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। ठीक है, और अगर उसने पेमेंट किया है बिल के थ्रू तो वो बिल्स आ जाएगा। राइट, तो एंट्री बना लेते हैं। वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पे, तो रविंद्रम लिमिटेड डेबिट एलटीडी, डेबिट टू, कैसे पेमेंट किया उसने, बिल्स पेबल के थ्रू, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। फिर शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इशू किए थे उसने। और एसपीआर था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर तो वेंडर का अमाउंट ही आ जाएगा सीधे सीधे 3 लाख। बिल मुझे पता है कितने का दे रहा है वो, 1 लाख का, तो 1 लाख। इक्विटी शेयर कितने मेरे, 16,000। एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, तो 16 इंटू 10 ये आ गया आपका 160,000। और एसपीआर 16,000 शेयर्स पर प्रीमियम कितने का है, 2.5 रुपए का, 2.5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,000। तो ये हो गई हमारी दोनों एंट्री। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारी 2 एंट्री बन रही थी। राइट बेटा, सॉरी मेरे पास अभी इतना सोर्स अवेलेबल नहीं है कि मैं वीडियो बोर्ड पर बना पाऊँ, तो इसीलिए इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, आप लोगों को मेथड से मतलब होगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस टाइप से उन्हें सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का, गुडलैक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ मिनिमम ऑफ 25%। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलैक लिमिटेड। ठीक है, 2011 में आया हुआ है, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पर गुडलैक लिमिटेड ने फेयर डील से एक मशीन खरीदी है और ये मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख, 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की मशीन खरीदी है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कोई अमाउंट पे नहीं किया है, इसके बदले में क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। तो गुडलैक कंपनी ने फेयर डील से एक मशीन खरीदी थी 10 लाख की, इसके बदले में शेयर्स इशू करे हैं 10 ईच है और 25% इस पर प्रीमियम है। ठीक है, सेम हमारा जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, काफी हद तक सेम है, बस इसमें उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है। तो देख लेते हैं। पहले नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होता था, परचेज कंसिडरेशन माइनस पेड अमाउंट डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। राइट, तो परचेज कंसिडरेशन देखिए कितने की मशीन है, 10 लाख की, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस कितना है, 10 प्लस 25% प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना आ गया, 2.5। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80,000 शेयर्स। ठीक है, 80,000 शेयर्स आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री। राइट, तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है, फेयर डील्स, तो फेयर डील्स लिमिटेड। कितने की मशीन खरीदी थी, 10 लाख, 10 लाख की, तो 10 लाख अमाउंट आ गया। राइट, नेक्स्ट एंट्री हमारी जो बनती थी वो होती थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो वेंडर कौन है, फेयर डील, तो फेयर डील्स लिमिटेड
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इशू करें, और प्रीमियम था इस पर तो टू SPR अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर तो सेम आ जाता था। अच्छा ये 10 लाख है, मैंने 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे तो आ गया 10 लाख। अब इधर कर लेते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स कितने आए मेरे, 80,000। शेयर कितने का था, 10 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। और 80,000 पर 2.5 रुपये का प्रीमियम, मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ये 2 एंट्री हमारी बन गई इस क्वेश्चन में। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 एंट्री केवल बनानी है, आप बहुत आसानी से मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। SSP लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम के साथ इन्होंने इशू किया था। ये 300 शेयर हैं जो फॉरफीट हो गए हैं। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 4 पर शेयर, इसमें 4 रुपए की अलॉटमेंट है जो पे नहीं की, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए वाली कंपनी ने भी मांगी नहीं है। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। अभी जो फॉरफिट शेयर थे वो री इशू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से, और ये फुली पेड शेयर्स थे। तो हमें जनरल एंट्री बनानी है फॉरफिट एंड री इशू की। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का शॉर्ट नोट बना दिया। 300 शेयर्स थे 10 ईच वाले, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम पर मांगा गया था। इसमें बोला गया कि 4 रुपीज़ जो अलॉटमेंट है वो नहीं दी है, और इसमें प्रीमियम इंक्लूड था। और 3 रुपये की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कंपनी ने मांगी ही नहीं है, तो ये कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल 12 रुपये हैं। 12 रुपये में से 4 रुपये उसने दिए नहीं, 3 रुपये कंपनी ने मांगे नहीं, कितने हो गए 7। तो 12 में से 7 रुपये की जो एरियर चल रहा है वो है, तो दिए कितने होंगे उसने 5 रुपये। टोटल थे 12, जिसमें से 4 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिया और 3 रुपये उसने मांगे नहीं, तो 7 रुपये निकल गए। तो कितने बचे 5, तो ये 5 रुपये आ गए एप्लीकेशन पर, ठीक है, जो उसने दिए होंगे। अब कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, और 50% जो शेयर थे इसके 50% मतलब आधे शेयर री इशू कर दिए 8 रुपये पर, ठीक है। और ये शेयर फुली पेड अप वाले हैं। तो बेटा एक चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, फुली पेड अप का मतलब होता है शेयर की फाइनल वैल्यू, फुल वैल्यू। तो शेयर कितने का था 10 रुपए का। अब 10 रुपए के शेयर को कंपनी 8 रुपए पर इशू कर रही है, तो कंपेयर कर रही है ना, तो यहाँ से ही आपको शुरू में पता चल जाता है कि कंपनी से डिस्काउंट पर इशू कर रही है, ठीक है। तो शुरू में आप पहचान सकते हैं कि कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे करे, प्रीमियम पे करे, या पार पर इशू करे, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्रीज की बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती थी फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि इसने प्रीमियम नहीं दिया है तो प्रीमियम को भी हमें शो करना होगा, रिकॉर्ड करेंगे, तो SPR अकाउंट डेबिट। अच्छा एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, SPR नहीं लिखेंगे आप पूरा लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में क्या आ जाता था हमारा फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, या फॉरफिट जो नहीं दिया। तो क्या नहीं दिया इसने, शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब इसमें अमाउंट देख लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल में आता है जितने शेयर थे इनटू जितना कंपनी ने मांगा, तो 300 शेयर है, कंपनी ने इस पर कितने रुपए मांगे अब तक, 5 रुपए यहाँ से मांगे, 4 रुपए यहाँ पे मांगे, तो टोटल कितने मांग लिए 9 रुपए। 9 में से 2 रुपए का तो प्रीमियम है, तो मैंने प्रीमियम के सामने लिख दिया 2 रुपए। बचे कितने 7 रुपए यहाँ बचे, ठीक है। तो 7 रुपए मांगे शेयर के और 2 रुपए मांगे प्रीमियम के, राइट। क्लियर हुआ। इसके बाद शेयर फॉरफिट कितना उसने दे दिया। अब 300 में से देखो 300 शेयर पर सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो 5 रुपए हमने यहाँ दिखा दिया। कितना नहीं दिया, तो ये थे 4 रुपए, तो 300 इंटू 4, ठीक है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं 7 + 2 9, डेबिट में हमारा 9 है और क्रेडिट में भी हमारा कितना है 9, मतलब हमारी एंट्री सही है। अब इसे बस अमाउंट दिखा दीजिए, 3 7 जा 21, 2100 रुपए यहाँ पर आ गए, 600 यहाँ पर आ गए, 1500 यहाँ पर आ गए और 1200 यहाँ आ गए, ठीक है। ये बन गई हमारी फॉरफिटेड एंट्री। अब इसके बाद बनती है री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि डिस्काउंट पे करा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो इसको या तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर आप लिख सकते हैं, या शेयर फॉरफिटेड अमाउंट आप लिख सकते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, कितने शेयर इश्यू करे कंपनी ने? 150 शेयर इश्यू करें 50%, तो 300 का 50% करेंगे तो 150 शेयर इश्यू करें, कितने से करें? 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 × 8 आपका आ जाएगा 1200, 15/120 और 1 0 यहाँ से आ गया। अब फॉरफीट में डिस्काउंट, 150 शेयर पर डिस्काउंट कितने का हुआ? 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पर बेच रही है कंपनी, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? 2 रुपए का। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 300। अब यहाँ पर शेयर की फुल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 1500। तो ये हो गई हमारी री इश्यू की एंट्री। अब लास्ट एंट्री बनती थी हमारी कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट फॉरफीट का शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ना कंपनी ने सारे शेयर इश्यू नहीं करे, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला लगता था। फॉर्मूला क्या होता था? शेयर फॉरफीटेड अमाउंट। अमाउंट कितना है? शेयर फॉरफीटेड अमाउंट में कितना है? 1500 रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट। कितने शेयर फॉरफीट करे कंपनी ने? 300, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू कितने करे? 150, माइनस डिस्काउंट एट री इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट है 300 रुपए का। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, पहले हमें इतना पोर्शन सॉल्व करना है, बॉड मास। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पहले माइनस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्रोसेस, ये मेथड आपका रॉन्ग होता है। पहले हमें मल्टीप्लाई पोर्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस करना है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, 3 5 जा 15 5 जा 750 और माइनस 300, तो ये आ जाएगा आपका 450। ठीक है, तो एंट्री में हमारा अमाउंट आ गया 450। ये हो गई हमारी तीनों एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाई फॉरफीट वाली एंट्री, फिर री इश्यू की, और उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से हमारी तीनों एंट्रियां बनेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि कैमरे में फोन का रिफ्लेक्शन सही नहीं आता। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। टैग लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट a premium of ₹1 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, 4 रुपए की अलॉटमेंट थी जिसमें प्रीमियम मिला हुआ है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। अच्छा, इसमें आपके जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपए की, वो नहीं मांगी गई है। 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 8 per share fully paid up, pass necessary journal entries for the forfeit and reissue of shares। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो मैं बस इसकी वर्किंग नोट आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसा हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है सेम। मैं बस वर्किंग नोट आपको इसका समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। 400 शेयर्स थे, 10 ईच, 1 रुपए का प्रीमियम था, 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम जो अलॉटमेंट है वो इसने नहीं दिया, तो माइनस है, ये नहीं दिया। और 3 रुपए की फाइनल। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाया है। 50,000 शेयर्स थे 10 ईच वाले, जिसमें से वो 110 है बेटा, यहाँ पर गलती से आ गया क्वेश्चन में, तो वो 10 है। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे कंपनी ने, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, 5 रुपए मांगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। राइट, अब हमें इसमें से करना है कि अलॉटमेंट का अमाउंट निकालना है। कंपनी ने पूछा अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा कंपनी को, वो बताइए। देखिए, ये 3 कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं। ये नील है तो इसका पैसा तो रिफंड होगा, अलॉटमेंट से कोई मतलब नहीं, एप्लीकेशन पे एडजस्ट करना था। ठीक है, ये फुल है, यहाँ से कोई मतलब नहीं कि अलॉटमेंट पे कोई एडजस्ट करना होगा। अब ये है आपकी प्रोराटा वाली कंडीशन, यहाँ का पैसा एडजस्ट होना है, मतलब यहाँ पर एडवांस आया होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो कितने शेयर्स का एडवांस आया है यहाँ पर? 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास, जिसको कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होता तो कंपनी कहाँ एडजस्ट करती है? केवल अलॉटमेंट पर। अदरवाइज जहां कंपनी बोलेगी वहीं पर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं अलॉटमेंट मनी कैसे आएगी, कैसे निकाल सकते हैं हम। तो देखिए, अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर है? शेयर्स कितने कंपनी के पास? 50,000। इन पर कंपनी 3 रुपए मांगेगी, मतलब कंपनी के पास आने थे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें से हम एडवांस हटा देते हैं जो कंपनी के पास आ चुका है, जो एडजस्ट करना है। तो एक्सेस मनी को हम हटा देते हैं जो कंपनी एडजस्ट करेगी। तो एक्सेस मनी कितनी आई है? 10,000 शेयर्स पर
इन्होंने एक्सेस कितना दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना, एप्लीकेशन पे तो एक्सेस दिया है, तो 2 रुपये इन्होंने एक्सेस दिया हुआ था। 2 रुपये अगर मैं हटा दूँ तो ये आया 20,000। तो 20,000 जब इसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा आपका 1,30,000। ठीक है, एडजस्ट कर दिया हमने पैसा। अब कंपनी के पास कुछ एरियर है और कुछ एडवांस है, तो एरियर देख लेते हैं। मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी। मोहन के पास शेयर कितने, सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, सिमिलर नंबर के लिए अप्लाई किया था, तो 20,000 शेयर है। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप वापस जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम एरियर हटा देते हैं अलॉटमेंट का। तो एरियर है 20,000 शेयर्स पर, और कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 3 रुपए की। तो एरियर कितना आ गया, 60,000 का, 60,000 रुपए का एरियर आ गया। यहाँ से कितने बचे, 70,000 रुपये बचे। अब इसमें कुछ एडवांस आया है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस था, तो उसे प्लस कर देते हैं क्योंकि एडवांस मिला है। एडवांस कितना है, एडवांस के लिए जो शेयर है इसके अलॉटेड शेयर 3,000 शेयर इसे अलॉट हुए थे, और इसने दोनों कॉल का पैसा दे दिया। तो कॉल कितने की है, 5 रुपये की। तो कितना पैसा आ गया इसके पास, कंपनी के पास 15,000 रुपये एडवांस आया है। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ से कंपनी के पास जो अलॉटमेंट अमाउंट जाएगा ये जाएगा 85,000। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सैम्पल पेपर्स में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। वीडियो समझ में नहीं आई हो तो वापस बैक करके एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना आप लोग, राइट। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अब इसे रीड आउट कर देती हूँ। शंकर लिमिटेड परचेस मशीनरी फॉर ₹198,000 फ्रॉम पार्वती लिमिटेड। देखिए, शंकर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीन खरीदी है पार्वती लिमिटेड से। यह मशीन थी 1,98,000 की। द पेमेंट ऑफ पार्वती लिमिटेड वॉज मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब जो पेमेंट करनी है वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में करनी है। हमें जनरल एंट्री बनानी है और ट्रांजेक्शन्स दिखाना है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। अभी जो शेयर इशू करें वो 10% प्रीमियम पर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो यहाँ पर शंकर ने पार्वती से एक मशीन खरीदी है 198,000 की, 1,98,000 की, जिसके बदले में शेयर दिए गए हैं, इक्विटी शेयर्स हैं 100 ईच वाले, और 10% का प्रीमियम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर ही निकाल लेते हैं कि कितने शेयर इशू करे होंगे। पेमेंट कुछ भी नहीं की है, सारी पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे लिए निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। परचेज कंसीडरेशन 1,98,000 माइनस पेड अमाउंट कुछ भी नहीं था तो उसे 0 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस 100 रुपये का शेयर है और प्रीमियम है इसमें 10%। तो 100 रुपये का अगर 10% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 110 रुपये। तो 198,000 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0, 11 एकम 11, 8 जा 88, 1800 शेयर्स। तो ये आ गए 1800 शेयर्स। अब एंट्री जो बनानी थी, 2 एंट्री बनेंगी सेम। पहली एंट्री एसेट टू, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी थी ये, पार्वती से, तो टू पार्वती लिमिटेड। कितने की खरीदी थी, 1,98,000 की, तो 198,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर्स वाली, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब पार्वती लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ तो यही अमाउंट आ जाएगा 198,000। इक्विटी शेयर कितने आए मेरे, 1,800। एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का। 1,800 पर प्रीमियम कितने का था, 10 रुपये का। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 180,000 और यहाँ से कितना आ गया आपका 18,000। ये हमारी एंट्री बन गई, ठीक है। आई होप आपको एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। MCS लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एट 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखिए 2 रुपये तो इसने एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे हैं, और बाकी का जो बैलेंस बचा है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 4 रुपये बचे थे
तो दो इक्वल में 2-2 रुपए करके हो गई 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं वो आए 80,000 शेयर्स पर, 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिला है। अब इन्होंने जो कैटेगरी बताई है, इन्होंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्स का कि 50,000 वाले शेयर्स को, जिन्होंने 50,000 शेयर अप्लाई किया था उन्हें दिया 30,000 शेयर्स। ठीक है, 30,000 अप्लाई वाले को दिए इन्होंने 10,000 शेयर्स। अब इन्होंने बोले कि नीरज जो था हमारा फर्स्ट कैटेगरी से है, जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो मैंने अलॉटमेंट के सामने डाल दिया माइनस नीरज। ठीक है, तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी है। अब हमें एंट्री बनानी है अलॉटमेंट तक। ठीक है, तो सारी जनरल एंट्री हमें केवल अलॉटमेंट तक बनानी है, राइट। तो एंट्री शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल हो गया ये 80 और यहाँ से हो गया हमारा 40,000। ठीक है, अब जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बना लेते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो किससे बनती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड से। ठीक, तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री बनती है एप्लीकेशन रिसीव्ड से। तो 80,000 शेयर है, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की, तो 80,000 इंटू 2 कितनी आ जाएगी, 1,60,000। ठीक है, ये हमारा आ गया अमाउंट 1,60,000 का। ठीक है, सेकेंड एंट्री बना लेते हैं। सेकेंड एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखिए यहां पर आप देखिए शेयर मांगे ज्यादा है मिले कम है, तो मतलब एडजस्ट करना है हमें इनका पैसा ना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो कहां पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। तो यहां से कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट करना होगा हमें, 20,000 शेयर्स का, 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा है, और यहां से भी 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 40,000। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब देख लीजिए कैसे आएगा ये अलॉटमेंट। यहां तो यहीं से आ गया अमाउंट सारा 1,60,000। शेयर कैपिटल में हम लेते हैं जितने कंपनी के पास एक्चुअल शेयर इश्यू करे हैं, तो कंपनी के शेयर हैं 40,000। और आप किसकी एंट्री बना रहे हो, एप्लीकेशन की। कंपनी ने इनसे 2 रुपये मांगे थे, मतलब कंपनी ने कितने मांगे, 80,000। अलॉटमेंट जो एडवांस जो एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा है जो एडजस्ट कर रहे हैं हम, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर हो गए मेरे, 40,000। और अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन के 2 रुपये इन्होंने दिए एक्स्ट्रा, तो कितना पैसा आ गया, 80,000। मतलब 80,000 कंपनी का अपना पैसा है जो कंपनी ने मांगा था, और 80,000 जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसका पैसा आया है। अब हम बना लेते हैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। थर्ड एंट्री बना लेते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ये तो मांगे ही नहीं है कंपनी ने, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 रुपए 11 में से -7 कर दो, कितने बचे, 4 रुपए। 4 रुपए आ गए आपके एप्लीकेशन के पैसे जो इसने पे किया होगा, ये पैसे इसने दिए होंगे, राइट। अब इसमें से 50% जो फॉरफिट शेयर हुए हैं, शेयर फॉरफिट 50%, मतलब 400 का आधा, 200 शेयर इसने रीइश्यू कर दिए कंपनी ने। कितने से, 8 रुपए फुली पेड वाले शेयर थे। फुली पेड मतलब शेयर की फुल वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, शेयर की फेस वैल्यू होती है ये, और 8 पर रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग नोट आपको मैं बता रही हूँ। तो इसने 4 रुपए पे किए हैं, ये इसने पे कर दिए। ठीक है, 4 रुपए में से जो 1 रुपए का प्रीमियम है वो इसने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जितना कंपनी ने मांगा है। कंपनी ने मांगा कितना है इसे, टोटल कॉल्ड अप देख लीजिए, कॉल्ड अप कितनी आएगी, कॉल्ड अप अमाउंट 3 रुपए नहीं मांगे कंपनी ने, टोटल कितने मांगे, 8 रुपए, 8, जिसमें से 1 प्रीमियम है, तो 7 + 1 ये कंपनी ने मांगा है। ठीक है, जो हम शुरू में दिखाते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 से, SPR अकाउंट डेबिट 1 से, राइट। अब इसमें से फिर क्या आता है हमारा, पेड अप टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, उसमें आता है पेड अप अमाउंट, कितना दे दिया उसने, 4 रुपए का। ठीक है, फिर आता है अनपेड, अनपेड में आ जाएगा आपका अलॉटमेंट, कितना है अनपेड भी,
₹4 का। तो ये भी टोटल 8 हो गया, ये भी टोटल 8 हो गया। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी री इशू वाली। पहले बनेगी ₹8 से, ₹8 से री इशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹8 हो गया। डिस्काउंट है ₹2 का, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना आ गया ₹2, और टोटल कितना आ गया फिर वो ₹10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया जाएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आधे शेयर, हमारा फॉर्मूला क्या था, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। तो कितना अमाउंट दे दी उसने, ₹4 दिए थे, ₹4 दिए हैं कितने शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर। तो फॉरफिट अमाउंट कितना आ गया 1600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर कंपनी ने जब्त कर लिए। इसमें से रीइश्यू कितने कर दिए, आधे, माइनस डिस्काउंट एंड रीइश्यू। तो 200 शेयर रीइश्यू करे थे, ₹2 का डिस्काउंट था, टोटल डिस्काउंट का पैसा आया होगा, डिस्काउंट अमाउंट आया होगा 400। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ गया 2 8, तो 800 माइनस 400, यहाँ से आ जाएगा आपका 400 जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्किंग नोट के थ्रू सारी एंट्रीज एक्सप्लेन कर दी हैं। अब केवल एंट्री बनाना रह गया है, ये काम आपका है। ठीक है, तो केवल एंट्री आपको बनानी है अब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये क्लियर नहीं आएगा वैसे तो, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, DN लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, payable at 2 per share on application, 3 per share on allotment, 5 on first and final call. Applications were received for it was decided that refuse allotment to the applicants of 10,000 shares. 10,000 शेयर्स को तो रिफ्यूज कर दिया, मतलब नील। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं 20,000 allot 20,000 shares to Mohan who has applied for the similar number. 20,000 शेयर अलॉट करने हैं मोहन को जिसने सेम नंबर के लिए अप्लाई किया था, मतलब 20,000 शेयर मांगे थे। अलॉट द रिमेनिंग शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकी शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे करना है। तो 50,000 शेयर इशू करे थे। ठीक है, और एप्लीकेशन कितने के लिए आया था, एप्लीकेशन आया था यहाँ पर 70,000, तो 70,000 टोटल थे और इशू करें 50,000। तो अब रिमेनिंग निकाल लेते हैं। इसने बोला रिमेनिंग को प्रोराटा बेसिस पर दिया है, तो रिमेनिंग 7 और 30 माइनस कर दिए तो 40,000। 40,000 वाले को 50 माइनस 20 कितने दिए होंगे, 30,000। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मोहन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सोहन हु बिलोंग टू द कैटेगरी 3, कैटेगरी 3, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। यहाँ पर है सोहन, मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी है, तो मोहन का हम डाल लेते हैं कि इसने अलॉटमेंट नहीं दी। सोहन कैटेगरी 3 से था, वॉज अलॉटेड 3,000 शेयर्स, इसको 3,000 शेयर अलॉट हुए हैं, मिले थे। हैड पेड बोथ द कॉल्स विद अलॉटमेंट, इसने एडवांस दिया है, दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, बोथ कॉल्स। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए अलॉटमेंट शेयर कितने हैं, 40,000, अलॉटमेंट कितने की है, ₹4 की, तो 4, कंपनी कितना पैसा मांगेगी, 1,60,000, 160,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है नीरज का, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ जो अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा ना, ये अमाउंट हमें एडजस्ट वाला हटा कर लेना है। अलॉटमेंट कितने की मांगी है कंपनी ने, 1,60,000, जिसमें से कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना आया था, 80,000, जो हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो कंपनी के पास बचा कितना, 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। कैसे आया, 1,60,000 कंपनी ने मांगा है, 80,000 कंपनी के पास पहले से ही एडवांस था जिसे कंपनी एडजस्ट करेगी, बचा कितना, 80,000। अब नीरज का निकाल लेते हैं। नीरज के पास शेयर थे 600, जिसमें से उसने ₹4 की अलॉटमेंट नहीं दी, तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 2400 शेयर, 2400 अमाउंट, 2400 रुपये उसका नहीं आया। 600 शेयर पर ₹4 के हिसाब से 2400 रुपये उसके नहीं आए।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ देखिए हमने गड़बड़ क्या कर दी है, उसका एडवांस आया है, तो हमें एडवांस चेक करना पड़ेगा पहले नीरज का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नीरज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नीरज के अलॉटेड शेयर है 600, लेकिन अप्लाई कितने के लिए किया वो हमें नहीं पता, ठीक है। बट हमें कैटेगरी पता है कि फर्स्ट कैटेगरी से था 50,000 और जिसको 30,000 दिए थे उस कैटेगरी से था। तो अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं नीरज के। अप्लाइड शेयर कैसे निकालते हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, तो अप्लाइड शेयर ऑफ द कैटेगरी डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर ऑफ द कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ये हमारा फॉर्मूला था, बुक में दिया हुआ है। तो कितने आ गए, 1000 शेयर, मतलब नीरज ने 1000 शेयर मांगे थे जिसमें से उसे 600 शेयर दिए गए, ठीक है। तो इसका हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसका एक्सेस अमाउंट। देखिए एप्लीकेशन मनी जो नीरज ने दी होगी वो कितनी दी होगी, 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से इसने 2000 रुपए दिए होंगे कंपनी को, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल मनी लगना है, एक्चुअल पैसा लगना है, वो शेयर कितने मिले इसे, 600 शेयर के हिसाब से 2 रुपए अगर ये देगा तो 1200 रुपए इसके लगेंगे। तो ये तो है एक्चुअल अमाउंट जो उसका लगना है। ये जो उसने पे कर दिया 2000 रुपए से दिए हैं, लेकिन 1200 रुपए उसके लगने थे। तो यहाँ पर कितना एडवांस आ रहा है उसका, 800 रुपए एक्सेस आ रहा है कंपनी के पास, ठीक है। 1000 शेयर के हिसाब से उसने 2 रुपए दिए, मतलब 2000 रुपए कंपनी को दे चुका। कंपनी ने उसे 600 शेयर दिए, 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए कंपनी काटेगी, 800 रुपए उसका एक्सेस है कंपनी के पास, ठीक है। अब इसका अलॉटमेंट लगा लेते हैं कि अगर ये अलॉटमेंट देता या कंपनी से अलॉटमेंट मांगेगी तो कितने पैसे मांगेगी। 600 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट है आपकी 4 रुपीज़ की, तो कंपनी से मांगती है 2400 रुपए, जिसमें से 800 तो इसके पहले से ही है एडवांस कंपनी के पास, ठीक है। तो अब इसने एरियर नहीं दिया कितने का, 1600 रुपए का, ठीक है। तो 1600 का एरियर आया है इसका जो इसने नहीं दिया, ठीक है। तो भी 1600 हमें एरियर दिखा रहा है, 2400 नहीं। अगर हम 2400 दिखाएंगे इस तरीके से तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 1600, ठीक है। तो इसीलिए हम 2400 को यहाँ पर नहीं लेंगे। अब 80,000 में से अगर 1600 को आप माइनस करेंगे तो देखिए 400, 2000 और 8, 10 और ये 70, कितना आ गया, 78,400, ठीक है। तो हमारी एंट्री का जो अमाउंट आया वो कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 78,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1600 टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, ठीक है। आप चाहे तो कॉल्स इन एरियर को डायरेक्ट माइनस करके केवल 78,400 से एंट्री बना सकते थे, राइट। बट क्योंकि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें आगे जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर हम यहाँ पर शो करेंगे तो हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी एंट्री, हमें यहाँ तक की अलॉटमेंट तक की एंट्री पूछी गई थी, अलॉटमेंट तक की एंट्री हमने बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मैं इसको साथ साथ नोट बनाती जाती हूँ। तो 200 शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 रुपये वाले शेयर थे जिसपे 3 रुपये का प्रीमियम था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर, 3 पर शेयर की फर्स्ट कॉल मनी थी जो उसने नहीं दी थी, ठीक है। एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, ये 2 रुपये की फाइनल कॉल थी जो कंपनी ने मांगी ही नहीं है, राइट। हाफ ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइशूड एट ₹1000 फुली पेड, इसके हाफ शेयर रीइशू करें, हाफ मतलब 100 हो गए, ठीक है। हाफ बोले ना, तो हाफ कितने शेयर हो गए, 100 शेयर। ये रीइशू करें 1000 रुपये में, 1000 रुपये में सारे शेयर बेच दिए, ठीक है। फुली पेड थे, तो फुली पेड ना हमें एंट्री बनानी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। मैंने क्वेश्चन को आपको समझा दिया है कि 200 शेयर थे 10 रुपये वाले जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 रुपये की फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है, तो कितने हो गए, 5 रुपये। शेयर कितने का है, 13 का, 13 में से अगर 5 निकल गए तो कितने हो गए, 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 3 रुपये प्रीमियम के भी हैं, तो प्रीमियम के हटा दीजिए, तो 5 और 3 जो शेयर की वैल्यू है वो है 5 रुपये, ठीक है। 3 रुपये का प्रीमियम
यहाँ पर नहीं था कि प्रीमियम पे नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इसका मतलब कंपनी 3 रुपये प्रीमियम, जो ये शेयर होल्डर है वो 3 रुपये का प्रीमियम दे चुका है। ठीक है, अब इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं और 100 जो शेयर है मतलब आधे शेयर बेच दिए हैं 1000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यहीं से देख लीजिए 100 शेयर को 1000 रुपये में बेचा तो एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का, है ना भाई। 100 शेयर को 1000 रुपये में बेचा है तो एक शेयर कितने का हुआ, 10 रुपये का, राइट। और शेयर पहले कितने का था, 10 रुपये का, मतलब 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में ही बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एट पार। तो ये एट पार पर है, ना तो कोई डिस्काउंट है इसमें ना ही कोई प्रीमियम, राइट। तो एट पार वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर देख लीजिए एंट्री बनाने के लिए बोला गया है तो एंट्री बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉरफिट वाली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एसपीआर नहीं आएगा क्योंकि एसपीआर वो पे कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्या नहीं दिया उसने, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉरफिट फर्स्ट कॉल कितने की है, अच्छा सबसे पहले मुझे ये पता है कि फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की, शेयर कितने थे 200। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल तक पैसा कितना था, कितना पैसा था भाई फर्स्ट कॉल तक, 200 शेयर पर 2 रुपये तो नहीं मांगे, 8 रुपये तो मांगे ना कंपनी ने। तो कितना था यहाँ तक पैसा, 8। कंपनी ने कितना पैसा मांगा, 8 रुपये। 8 रुपये में से सिर्फ 3 नहीं दिए, कितने दे दिए, ये वाले 5। तो 5 रुपये उसने दे दिए, है ना। फर्स्ट कॉल नहीं दी थी लेकिन ये तो दिए ना उसने, तो 5 रुपये दे दिए, राइट। एंट्री बना देते हैं हम। तो यहाँ से कितना आ गया 1600, इधर से कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ से कितना आ गया 600, राइट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री जो रीइश्यू कर रहे हैं, 10 रुपये की शेयर को 10 पे बेचा है तो पार वाली एंट्री है, एट पार, है ना। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं 100, कितने पे करें 10 रुपये ईच पर 1000 रुपये पर इश्यू कर दिए। तो ना कोई डिस्काउंट ना कोई प्रीमियम। अब इसमें बना देते हैं शेयर फॉरफिट, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उसकी एंट्री। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉर्मूला क्या था, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 1000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 200, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू 100 माइनस डिस्काउंटेड रीइश्यू है ही नहीं 0। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 500। ठीक है, तो एंट्री में अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी डिमांड पर आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाई है, तो आप लोगों तो मुझ पर भरोसा करने के लिए या मुझे मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतने मोड्स सोर्सेस नहीं हैं कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना पाऊँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी। क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देती हूँ और साथ साथ इसका नोट भी बनाते रहेंगे। मीना लिमिटेड इश्यूड 60,000 शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, 2 रुपये का प्रीमियम है। अब इसने बोला 3 रुपये तो एप्लीकेशन के हैं, तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपये का प्रीमियम है तो इसे कर देते हैं 3 + 2। 2 रुपये का प्रीमियम हटा दिया तो अलॉटमेंट कितनी की बची, 3 रुपये की। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस 5 3 8, शेयर कितने का है 12 रुपये का। 12 में से अगर 8 निकाल दूंगी तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहे हैं कि एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 102,000 शेयर्स, 1,02,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,02,000 शेयर्स का।
अच्छा, उन्होंने कैसे शेयर्स दिए वो उन्होंने बता दिए। जिसने 60,000 शेयर मांगे हैं उसको 30,000 मिले, जिसने 40,000 मांगे उसको भी 30,000 मिले, और जिसने 2,000 मांगे उसको वापस कर दिया नील। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका पूरा हो गया। 6 4 10, 1,02,000 हो गया इनका यहाँ से पूरा, और यहाँ से भी देखिए 60,000 पूरा हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निखिल हु हैड अप्लाइड 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी 1। यहाँ पर है निखिल इसे अप्लाई किया था इसने 1,000 शेयर्स के लिए। एंड विश हु हैज अलॉटेड 600 इन कैटेगरी 2। यहाँ पर है विश, इसके अलॉटेड शेयर दिए हैं ये है 600, ये कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। फेल टू पे अलॉटमेंट, तो ये दोनों ने नहीं दी, ना तो निखिल ने दी है ना ही विश ने दिया है ये पैसा अलॉटमेंट का। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट का अमाउंट बताना है यहाँ केवल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम निखिल और विश को सॉल्व करेंगे, इनका देखेंगे इनका कितना कितना एरियर आया है। तो सबसे पहले निखिल की बात कर लेते हैं। निखिल, देखिए जब भी हम इनके एरियर निकालेंगे हमारे पास दोनों शेयर्स का होना जरूरी होता है, एप्लीकेशंस और अलॉटेड दोनों शेयर। यहाँ इसके अप्लाइड शेयर है, अप्लाइड शेयर मुझे पता है 1,000 है, इसे मिले कितने, अलॉट कितने हुए वो हमें नहीं पता, तो ये हमें निकालना है। किस कैटेगरी से था, 1 से, तो बस उसी कैटेगरी के शेयर्स हमें उठाने होते हैं। मुझे अलॉटेड शेयर निकालना है तो अलॉटेड शेयर्स को मैं ऊपर रखूंगी, तो यहाँ आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय अप्लाइड शेयर 60,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1,000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा 2 5 जा, मतलब कितने मिले 500 शेयर। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते थे कि आधे शेयर मिले हैं, तो हम सीधे सीधे भी निकाल सकते थे आधे शेयर। ठीक है, तो निखिल के शेयर आ गए। अब निखिल को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका एरियर देख लेते हैं क्योंकि अलॉटमेंट पे इसका एरियर है। बेटा ये चीज़ आपको प्रोराटा की जब हम फाइनल क्वेश्चंस करेंगे ना, बड़े वाले क्वेश्चंस 6 मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। आपको ये याद रखना है कि अलॉटमेंट पर अगर किसी का एरियर है तो उसको हमें टेबल के थ्रू सॉल्व करके एरियर निकालना होता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। देखिए जो इसका एप्लीकेशन मनी है जो इसने दिया है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन मनी और अप्लाइड शेयर, इसने जितने शेयर मांगे थे उनके हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितने का है 3 रुपये, अप्लाइड शेयर इसके कितने हैं 1,000, तो इसने 1,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपये दिए थे कंपनी को, मतलब कंपनी को इसने 3,000 रुपये दिए। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं अलॉटेड शेयर के बनता कितना है इसका एक्चुअल। कंपनी ने इसे कितने दिए 500 शेयर, तो 3 रुपये के हिसाब से 500 शेयर का पैसा कितना बनता है 1,500। तो यहाँ से 1,500 रुपये इसने एडवांस दे रखा है कंपनी को, फालतू दे रखा है, तो ये हो गया एक्सेस मनी इसका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट कितना है, तो इसका अलॉटमेंट मनी निकाल लेते हैं। अलॉटमेंट कितने का है भाई 5 रुपये का, अलॉटेड शेयर कितने 500, तो कंपनी से मांगेगी 2,500 रुपये, बट 1,500 रुपये तो इसके कम, तो ये जो एक्सेस मनी इसका कंपनी के पास है उसे हम हटा देते हैं। 1,500 रुपये इसका कंपनी के पास ऑलरेडी था, ये मैं अगर हटा दूं तो यहाँ से कितना बचा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आया इसका एरियर। ठीक है, जो इसने नहीं दिया। वैसे ही सेम हमें विश को सॉल्व करना है क्योंकि विश का भी एरियर है। ठीक है, तो अब विश को सॉल्व कर लेते हैं। विश के देखिए अलॉटेड शेयर मेरे पास है, अप्लाइड नहीं है, अलॉटेड है 600, अप्लाइड शेयर नहीं है, तो अप्लाइड निकाल लेते हैं। विश कौन सी कैटेगरी से, सेकंड से, तो मुझे क्या निकालना है अप्लाइड, तो इस बार मैं अप्लाइड शेयर ऊपर रखूंगी, तो 40,000 अपॉन अलॉटेड 30 इंटू 600 शेयर जो इसे अलॉट हुए थे। इसे सॉल्व करेंगे 3 2 जा 2 4 जा 8, 800 शेयर इसने मांगे थे जिसके बदले में से 600 शेयर दिए गए। ठीक है, अब से हम इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसका जो एप्लीकेशन अमाउंट इसने दिया है वो कितना है, इसने 800 रुपये के हिसाब से कंपनी को 3 रुपये दिए, कितने दे दिए 2,400 रुपये। लगना कितना था एप्लीकेशन मनी इसका, इसके शेयर मिले कंपनी ने से दिए 600 शेयर के हिसाब से 3 रुपये काटेगी, तो कंपनी इसके 1,800 रुपये काट लेगी। अब इसका एक्स्ट्रा फालतू पैसा कितना है कंपनी के पास, यहाँ से आ गया 600 रुपये इसका फालतू जा रहा है। ठीक है, कंपनी के पास,
तो ये कंपनी के पास इसका एडवांस है 600 का। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसका अलॉटेड पैसा कंपनी कितना मांगेगी, अलॉटमेंट मनी। तो 600 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट मांगती, मतलब 3000 रुपये अलॉटमेंट मांगेगी, जिसमें से 600 इसके ऑलरेडी कंपनी के पास है। तो इसका जो एरियर आया वो आ गया आपका 2400 रुपये का एरियर। ठीक है, ये 2400 रुपये का एरियर आ गया इसका, राइट। अब इस एरियर, अब हमें ये देखना है कि टोटल एरियर कितना आ गया। देखो 2400 रुपये इसका और 1000 इसका, तो टोटल एरियर कितना आ गया, 3400 रुपये का एरियर आ गया टोटल। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट अमाउंट निकालना है वो हम निकाल लेते हैं, राइट। तो इसका एक का आया यहाँ से 1000 और एक का आ गया ये 2400 रुपये, तो टोटल कितना आ गया 3400 रुपये का एरियर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, अपने को सॉल्व करते हैं। अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी, देखिए अलॉटमेंट मनी निकाल लेते हैं। शेयर थे 60,000, 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आना था 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब इसमें से एडवांस भी आया है तो उस एडवांस को हमें हटाना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेस मनी हम निकाल लेते हैं कैटेगरीज की। देखो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ से 30,000 शेयर का एक्सेस आ रखा है और इधर से 10,000 शेयर का एक्सेस आ रखा है। ठीक है, तो टोटल कितने शेयर हो गए, 40,000 जिनका एक्सेस आ रखा है। तो 40,000 शेयर के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन का फालतू पैसा दे रखा था, मतलब 1,20,000 रुपये इनके पास, कंपनी के पास एक्स्ट्रा था। ठीक है, अगर मैं इसे माइनस कर दूं 2 लाख, मतलब 1,80,000 बच गया। अब इसमें से हम कॉल्स एंड एरियर्स हटा देते हैं। एडवांस वो कॉल्स एंड एरियर्स था ना इनका, कॉल्स एंड एरियर आ गया मेरे पास। एक का आया 2400 रुपये और एक का आया 1000 रुपये, मतलब टोटल कितना आया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1000 था, ये था निखिल का, और 2400 रुपये आया था, ये आया था विश का। तो टोटल कितना आ गया, 3400 रुपये का एरियर आ गया। ठीक है, अगर इसे माइनस करें हम 6 7 1 176600, तो ये पैसा आया जो अलॉटमेंट पर आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 2 शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, हमने उन दोनों शेयर होल्डर को सॉल्व करा है, निखिल और विश। इनके पहले शेयर्स निकाले, फिर इनका इस प्रोसेस के थ्रू हमने एरियर निकाल लिया। सेम ऐसे विश का किया, पहले शेयर और फिर एरियर। तो टोटल एरियर आ गया था इनका 3400 का। ठीक है, इसके बाद मिलना कितना था, 60,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख मिल लेते, जिसमें से 40,000 शेयर्स का एक्सेस आ रखा था। 3 रुपये एप्लीकेशन वाला एक्सेस था, ये अलॉटमेंट पर नहीं है, एक्सेस एप्लीकेशन का था। तो 1,20,000 एक्सेस आया था, बचा इनके पास 1,80,000, जिसमें से कुछ एरियर। तो यहाँ जो अलॉटमेंट पर पैसा आएगा ये आएगा 1,76,600। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अभी, क्योंकि ब्लर नहीं हो रहा है, तो अभी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन को, और साथ में वर्किंग नोट भी बनाते चलेंगे इसका, शॉर्ट नोट। जय लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 60,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम है 2 रुपये का। ठीक है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 5 जिसमें प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम 2 रुपये में हटा दूँ तो 3 रुपये का अलॉटमेंट आ गया। ठीक है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 रुपये, 12 रुपये का शेयर है, तो 8 4 12। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000, तो एप्लीकेशन आया है इनका, और यहाँ डाल लेते हैं अलॉटेड। एप्लीकेशन आया 82,000 शेयर्स पर, शेयर इशू थे 60,000। अच्छा, अब इनकी कैटेगरी देख लेते हैं। 30,000 वाले को 20,000 दिए हैं, जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे थे उनको 20,000 दिए हैं। इसके बाद 50,000 वालों को 40,000 दिए हैं और 2,000 को नील कर दिया। तो ये हो गए पूरे इनके शेयर्स। ठीक है, रमेश हु अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी 1,
यहाँ पर आता है रमेश, सुरेश, इसके अच्छा इसके अप्लाइड शेयर थे हमारे पास 900। इसके बाद है सुरेश अलॉटेड 600 शेयर्स, ये अलॉटेड है इसके 600 शेयर, कैटेगरी 2 में है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो दोनों ने नहीं दी, ना रमेश ने दी है ना सुरेश ने दिया है। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया है, 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, फिर से एक बार और आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, रमेश और सुरेश को हमें सॉल्व करना है, इनका एरिया निकालना है। तो रमेश को देख लेते हैं। देखिए रमेश के पास हमारे अप्लाइड शेयर गिवन है, अप्लाइड शेयर है 900, अलॉटेड मुझे नहीं पता। सबसे पहला स्टेप, मुझे अलॉटेड शेयर निकालने हैं। ठीक है, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उस कैटेगरी से मुझे वो शेयर निकालने होंगे। मुझे अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड शेयर ऊपर, अप्लाइड शेयर नीचे, और इसके बाद जितने शेयर उसे मिले थे उतने शेयर। 4 जीरो से 4 जीरो, 3 से काटेंगे 3, 3 2 जा 6, 600 शेयर आ गए, 600 शेयर, 900 मांगे 600 मिल गए। ठीक है, अब इसमें से हम निकाल लेते हैं इसका एरियर। इसने पैसे कितने दिए होंगे, एप्लीकेशन का जो पैसा दिया, इसने 900 शेयर मांगे थे तो 900 शेयर के हिसाब से इसने 3 रुपये दिए, मतलब कंपनी को 2700 रुपये दे दिए। देने कितने थे, लगना कितना है इसका पैसा, सॉरी एप्लीकेशन मनी और अलॉटेड शेयर। ठीक है, अलॉटेड शेयर का जो कंपनी ने से दिए, इसने 900 शेयर के हिसाब से 3 रुपये दिए थे, 2700 रुपये इसने कंपनी को दे दिए। कंपनी ने बोला भाई 600 शेयर है मेरे पास, तो 600 शेयर के हिसाब से 3 रुपये कंपनी काटेगी, मतलब 1800 रुपये कंपनी इसके काट लेगी। अब कंपनी के पास कितने पैसा एक्स्ट्रा है इसका, 900 रुपये। ठीक है, ये एक्सेस अमाउंट। अब इसका अलॉटमेंट निकालना है मुझे। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगेगी कंपनी, 600 शेयर के पर 5 रुपये मांगेगी, मतलब कितना मांगेगी, 3000। 900 इसके पहले से ही कंपनी के पास है, मतलब कितने का एरियर हो गया, 2100 का एरियर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है सुरेश को। ठीक है, सुरेश के पास अलॉटेड शेयर गिवन है 600, तो इसके मुझे अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। अब मुझे अप्लाइड शेयर निकालना है तो मैं अप्लाइड वाले शेयर ऊपर रखूंगी, 50,000, नीचे आ जाएंगे 40,000, मिले कितने 600 शेयर, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऐसे करके 4 जीरो काट दी। ठीक है, 4 से इसे काटोगे तो 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ आ गया 150, 15 5 जा 75, तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा इसने, 750 शेयर के लिए। अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं। इसने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया वो 750 शेयर के हिसाब से 3 रुपये इसने दिए थे। 750 शेयर इसने मांगे तो 3 रुपये के हिसाब से इसने कंपनी को पैसा दे दिया। कितना आया, तो 2250 रुपये इसने कंपनी को दे दिए। अब कंपनी इसके काटेगी कितने, जो एक्चुअल है, ये एक्चुअल वाला पैसा काटेगी कितना, इसे मिले तो 600 शेयर है, तो 600 शेयर पर 3 रुपये कंपनी काटेगी, मतलब 1800 रुपये कंपनी काट लेगी। ठीक है, अब यहां से कितना आ गया, और ये आ गया 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये इसका क्या आ गया, एक्सेस जो कंपनी के पास फालतू पैसा इसका जा रहा है। अब देख लेते हैं अलॉटमेंट कंपनी से कितना मांगती। अलॉटमेंट मनी मांगेगी 600 शेयर के हिसाब से 5 रुपये कंपनी मांगेगी, मतलब 3000 रुपये कंपनी मांगती। एडवांस इसका कितना जा रहा है, 450 रुपये इसका एडवांस जा रहा है, तो यहाँ से आ गया 2550 का एरियर। सही किया नहीं मैंने, हाँ ठीक है, 2550 का आ गया एरियर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का एरियर प्लस कर दूं तो एक के आए 2100, एक के आए 2550, दोनों का एरियर मिलके हो जाता है 4650 का एरियर। ठीक है, अब मुझे अलॉटमेंट अमाउंट निकालना है, तो अलॉटमेंट अमाउंट निकालने के लिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने शेयर थे, 60,000, तो 60,000 शेयर पर हमें देखना है कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 5 रुपए का। तो कंपनी कितने रुपए मांगेगी इनसे, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए कंपनी ने मांगा होता है इनसे, राइट। अब हमें ये देखना है, एक्सेस अमाउंट और हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ इस कैटेगरी में 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया, इस कैटेगरी से भी 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया, टोटल शेयर हो गए 20,000। तो 20,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया है। कब आया था ये, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो कितने पैसे कंपनी के पास आए थे, एक्सेस अमाउंट, ये था एक्सेस, ये अलॉटमेंट बनी। ठीक है, तो एक्सेस आ गया 60,000, 60,000 हटा दें तो यहाँ से बचता है 2,40,000। इसमें से एरियर हटाना है, तो एरियर हटा देते हैं। रमेश का एरियर था 2,100 रुपये, सुरेश का एरियर था 2,550 रुपये, टोटल आया था 4,650 रुपये। इसे अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0,5,3,5,3,2 235,350, 2,35,350 रुपये। तो इतना पैसा अलॉटमेंट पर आएगा कंपनी के पास। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी ब्लर नहीं हुआ। और अब मैं इसका शॉर्ट नोट बना लेती हूँ क्वेश्चन का। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफीट 500 शेयर ऑफ 10 ईच। 500 शेयर फॉरफीट करे हैं, 10 रुपये वाले शेयर थे, 3 रुपये का इसमें प्रीमियम था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर, 3 पर शेयर की फर्स्ट कॉल मनी थी जो इसने नहीं दी, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, 2 रुपये की फाइनल कॉल थी जो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। हाफ ऑफ द शेयर फॉरफीटेड री इशूड, हाफ इसके मतलब 250 शेयर कितने से री इशू कर दिए, 2,500 रुपये पे री इशू कर दिए। तो एक शेयर कितने का पड़ा, वेरी गुड, अब तो आप समझ गए, 10 रुपये का। ठीक है, तो 10 रुपये के शेयर को कंपनी 10 रुपये पर बेच रही है, मतलब एट पार। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। आगे हमें एंट्री बनानी है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप खुद क्वेश्चन करिए और कमेंट में इसका आंसर भेजिए। ठीक है, राइट। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 27। पीएस लिमिटेड फॉरफीटेड, मैं इसका नोट बना देती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। 500 शेयर हैं, 100 ईच, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी जो इसने नहीं दी थी। इसके बाद है 30 पर शेयर की, द फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है 10 रुपये वाली, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। फॉरफिट शेयर वर री इशूड फॉर 65,000, सारे शेयर री इशू कर दिए हैं 65,000 पर, और हमें जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। 40 रुपये निकल गए, मतलब कितने दिए, 60। ये पेड वाला अमाउंट है, 60 रुपये पे कर चुका शेयर इस बंदे ने, पीएस ने। ठीक है, 60 शेयर्स का पैसा दिया है, राइट। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब एंट्री बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले फॉरफीट वाली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, टू शेयर क्या नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितने शेयर हैं, 500। कितना मांगा कंपनी ने यहाँ तक, 6 और 3 9, 90 रुपये। ठीक है, तो 45,000। फॉरफीट में 500 शेयर पर इसने कितने पैसे दे दिए,
60 रुपये, अच्छा इसे साइड में रख देती हूँ मैं। 60 रुपये इसने दे दिए, तो कितना आ गया 30,000। फर्स्ट कॉल कितने की थी 30 की, तो कितना आ गया 15,000। ये एंट्री आ गई। सेकेंड एंट्री बना लेते हैं, रीइश्यू वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अभी इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 500 शेयर बेचे हैं इसने, कितने में 65,000 में बेच दिए। ये फॉरफिट शेयर 10 से 10, 10 से 10, 5 से काटोगे 5 × 5 1, 5 3 15 0। 130 रुपये पे बेचा एक शेयर। था कितने का 100 रुपये का। बेचे कितने पर 130 पर। ज़्यादा पर बेचे मतलब 30 रुपये ज़्यादा जो है, ये क्या है इसका प्रीमियम। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 65,000 पे रीइश्यू करे। शेयर कितने थे 500 शेयर 100 रुपये वाले थे, मतलब कितने के थे 50,000 के। 500 शेयर पर 30 रुपये का प्रीमियम, मतलब कितना आ गया 15,000 का। अब इसके बाद इसकी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री बना लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाफ कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, 60% कर रहे हैं, तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। तो यही अमाउंट सीधे सीधे हमारा कहाँ पर आ गया, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कोई डिस्काउंट था ही नहीं जो हम माइनस करते। तो सारा अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, अभी भी अगर आपको दिखाई दे तो आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं बार बार आपको सॉरी बोल रही हूँ, तो आई होप आप समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। समता लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर है 1100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर। 30 पर शेयर की फर्स्ट कॉल थी जिसका एरियर आया है, इसीलिए कंपनी ने इसके शेयर जब्त कर लिए। फाइनल कॉल है 20 की, जो कंपनी ने मांगी नहीं है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉरफिट 400 शेयर, इसमें से 400 शेयर को रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ 105 फुली पेड। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, एक मिनट, इसमें 1100 ही 100 होगा। ये 100 है बेटा, सॉरी 100 ईच। ठीक है, 105 पर रीइश्यू कर दिया है। हमें जनरल एंट्री बनानी है बस। ठीक है, तो 800 शेयर थे 100 ईच, जिसमें से 30 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, 20 रुपये की फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है, और शेयर फॉरफिट कर ली। तो 50 रुपये निकल गए, बचे कितने 50, जो पेड कर दिए होंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे। ठीक है, एंट्री बना लेते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कितने हैं 800, यहाँ तक कितने पैसे मांगे 80 रुपये, कितना आ गया 64,000। शेयर फॉरफिट 800 पे 50 रुपये दे दिए, कितने आए 40,000। 800 पर 30 रुपीज़ नहीं दिए, कितना आया 24,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री बना लेते हैं, रीइश्यू वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 400 शेयर कितने से रीइश्यू करें 105 पर, तो कितना आ जाएगा भाई, और 20 42,000। ठीक है, शेयर था कितने का 100 रुपये वाला, मतलब 40,000, और प्रीमियम कितने का है 5 रुपये का, मतलब 2,000। ठीक है, तो ये आ गया 42,000। हाँ ठीक था, 42,000, 40,000 एंड 2,000। नेक्स्ट एंट्री
जो कैपिटल रिजर्व में डालना है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 400 शेयर इशू करें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब सारे शेयर इशू कर देते हैं तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 40,000, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं 800, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 400, डिस्काउंट नहीं था 0। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 4 2 जा 2 से करेंगे कितना आ गया 20,000। ये बन गई हमारी एंट्री। ठीक है, तीनों एंट्री राइट। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 3 मार्क्स वाला, इसके बाद हमारे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अभी देखिए शायद आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, मैं टिल्ट करने की कोशिश करती हूँ फ़ोन को, शायद ऐसे ना आए। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर देती हूँ। Gagan Limited forfeited 1500 equity shares of 10 each for non-payment of, ये 29 क्वेश्चन है, for non-payment of first call of 2 rupees per share। ये फर्स्ट कॉल थी जो इसने नहीं दी, एरियर है। ओके, फाइनल कॉल 1 रुपीज़ की मांगी नहीं है, 1 रुपये की फाइनल कॉल है जो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। ओके, द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड एट 21,000 फुली पेड अप। तो इन्हीं शेयर को 21,000 पर रीइश्यू किया गया है फुली पेड अप शेयर से। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखिए इसी क्वेश्चन की तरह है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन, फिर आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो यहाँ से देख लेते हैं, 3 रुपये निकल गए, मतलब 7 रुपये पेड वाले आ गए। ठीक है, अब 1500 शेयर को 21,000 में बेचा है, 21,000 में 1500 शेयर बेचे हैं, तो 10 से 10, 10 से 10, 3 5 जा 3 7 जा 70 आ गया, 5 से काटेंगे 40, 14 रुपये के हिसाब से शेयर को बेचा है। शेयर कितने का था 10 का, 10 के शेयर को 14 पे बेच रहे हैं, मतलब 4 रुपये का क्या आ गया प्रीमियम। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के ही हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले जो एंट्री बनेगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू फर्स्ट कॉल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आ जाएगा 1500 इंटू 9, 1 रुपये तो मांगा ही नहीं था, तो 1500 इंटू 9। शेयर फॉरफिट में कितना दे दिया 1500 इंटू 7। शेयर फर्स्ट कॉल में 1500 इंटू 2। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब रीइश्यू की एंट्री पर आ जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 21,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे 1500 शेयर, कितने वाले थे 10 के, तो 15,000 टू SPR 1500 शेयर और 4 रुपये का प्रीमियम, तो कितना आ जाएगा 6,000। ठीक है, इसके बाद ये वाली एंट्री आएगी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ सारे शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हैं, ऐसा नहीं था कि 50% करे हैं या 10% करे, सारे शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा वो अमाउंट कितना आ जाएगा जितना यहाँ पर आया था 1500। तो यह फॉर्मूले लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे शेयर इश्यू करें, तो 1500 इंटू 7 कितना आ जाएगा 10,500। ये अमाउंट आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, डिस्काउंट कुछ था नहीं जो माइनस करते, राइट। तो यही अमाउंट, ये वाला ही अमाउंट सीधे उठ के कहाँ आ गया आपका कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छे से डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाऊं और इजी तरीके में समझाऊं, इजी तरीके से, ताकि आपको बोर्ड में या प्री बोर्ड में कोई प्रॉब्लम